हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूथ ऑफिसर रिक्रूटमेंट, यूथ ऑफिसर की बहुत अच्छी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कई सारे अलग अलग पोस्ट की नोटिफिकेशन है, जिनमें एक है यूथ ऑफिसर रिक्रूटमेंट। पे स्केल बहुत अच्छी ऑफर होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑफिसर पोस्ट हैं। आगे बढ़ते पूरी डिटेल्स हम कवर करते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन अपडेटेड है। ये ऑफिशियल वेबसाइट की रिक्रूटमेंट सेक्शन में हम आए हुए हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट नंबर 14 है वो बिल्कुल लेटेस्ट है। इसमें यूथ ऑफिसर की नोटिफिकेशन भी है, कई सारे और भी पोस्ट है, यूथ ऑफिसर की नोटिफिकेशन भी है। इसमें खास बात ये रहने वाली है कि नीचे तक अगर इस एडवर्टीजमेंट को आप ओपन करके पढ़ेंगे तो एग्जामिनेशन की कोई भी बात नहीं की गई है। मोस्टली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी। तो एक जो बहुत अच्छी चीज़ है कि एग्जामिनेशन नहीं होने वाली है मोस्टली। तो इसमें ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पे आप क्लिक करते हैं तो एक पेज और ओपन होती है आपकी, जिसमें कई सारे पोस्ट आपको नज़र आएंगे, बट आप उसमें यूथ ऑफिसर वाली पोस्ट पर क्लिक कर दें। इस पर जब भी आप क्लिक करते हैं ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, तो अभी जो ओपन है उनमें वो सारी लिस्ट आपको आती है। तो सबसे लास्ट आपको नज़र आ रही है एडवर्टीजमेंट नंबर 14 में यूथ ऑफिसर की पोस्ट, आवेदन करें, अप्लाई नाउ। तो इस पर यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं तो यूथ ऑफिसर की पेज ओपन होती है। 25 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी, और बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। 25 रुपये है जिनके लिए है एप्लीकेशन फ़ी, और जिनके लिए नहीं है उनके लिए फिर एग्जेम्प्टेड है, एग्जामिनेशन होनी नहीं है। तो चलिए, अगर आप में से कोई भी इसके लिए एलिजिबल हो जाता है तो अच्छी बात है। पोस्ट काफ़ी कम है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत इस डिपार्टमेंट में ये काम रहेगा, यूथ ऑफिसर की पोस्ट रहेगी। और पोस्ट कम है, 5 पोस्ट है टोटल। अनरिजर्व में 3 है, ओबीसी 1, एससी 1, एसटी में नहीं है, पीडब्ल्यूबीडी में 1। तो सपोज किसी में नहीं है पोस्ट तो अनरिजर्व कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। पे स्केल 7th पे स्केल के मुताबिक सैलरी दी जाएगी। 44,900 की सिर्फ पे स्केल है। इसके बाद अगर पे स्केल पर आप अलाउंसेस ऐड करें, एचआरए, डियरनेस अलाउंस और बाकी के सभी अलाउंसेस, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, तो सैलरी काफ़ी अच्छी बनने वाली है। 60,000 तो आराम से मंथली सैलरी। अब इसमें मास्टर्स डिग्री किसी भी विषय से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली हुई है तो, या फिर आपने डिग्री की है, ग्रेजुएट की है किसी भी विषय से, तो भी दोनों केसेस में आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। बट मास्टर्स डिग्री अगर के बेसिस पे एप्लीकेशन डालना चाहते तो इनमें से कोई भी एक आपके पास होनी चाहिए एक्सपीरियंस 2 साल की। और अगर आप डिग्री के बेसिस पे, स्नातक के बेसिस पर एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो 4 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, जो बताया गया है उस डिपार्टमेंट में। तो सपोज आप मास्टर्स डिग्री के बेसिस पर एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम। तो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज अगर आपने 2 साल किया है एक्सपीरियंस, यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगी जा रही है, खास चीज़ ये है इन 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम्स, जो कि यूथ से रिलेटेड हो, यूथ वेलफेयर से रिलेटेड हो, नेशनल इंक्लूडिंग नेशनल कैडेट कॉर्प्स, नेशनल सर्विस स्कीम, या फिर नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम, या फिर आपने स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करवाने में, या फिर कल्चरल में, या फिर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की प्रोग्राम ऑर्गेनाइज की हो, और 2 साल की एक्सपीरियंस हो जिसमें कैंपिंग भी होनी चाहिए। तो 2 साल की है तो मास्टर्स डिग्री विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर बैचलर डिग्री वाले कैंडिडेट हैं तो 4 ईयर्स की इनमें से कोई भी एक्सपीरियंस आपके पास है, चाहे आपने 4 साल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किया है, कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ यूथ के लिए ऑर्गेनाइज करा है, या फिर नेशनल कैडेट कॉर्प्स के लिए, या फिर नेशनल सर्विस स्कीम, या फिर नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम में आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया 4 साल डिग्री, स्नातक डिग्री के साथ, तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसमें कैंपिंग होनी चाहिए। तो ये एक लिमिटेशन है, रेस्ट्रिक्शन है, कंस्ट्रेंट है। अदरवाइज बहुत अच्छी जॉब है, मुझे नज़र आई। तो इसकी अगर आप एडवर्टीजमेंट पढ़ना चाहेंगे तो पेज नंबर ये एडवर्टीजमेंट नंबर 14 आप डाउनलोड करेंगे तो एप्लीकेशन फ़ी की डिटेल और बाकी सभी डिटेल आपको नज़र आएंगी। ये एडवर्टीजमेंट 14 आप जब डाउनलोड करेंगे, इसमें और वैकेंसीज भी हैं। इस पर एक मॉर्निंग में मैंने अभी जस्ट बनाई है वीडियो, तो प्राइवेट सेक्रेटरी की है वगैरह। इसमें आप सर्च करेंगे तो आपको नज़र आएगी 5 पोस्ट्स हैं। ये ओपन करने से आपको लास्ट डेट नज़र आती है 28 अक्टूबर 2021। इसके बाद आपको नज़र आएंगे कि जॉब लोकेशन यहीं पर बताई गई है, जॉब लोकेशन कहाँ रहने वाली है। जॉब लोकेशन में
यहाँ पर लास्ट अगर आप देखें, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली, लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, इंडिया के किसी भी जगह पर आपको काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो कोई फिक्स लोकेशन नहीं रहे। फिलहाल न्यू दिल्ली लिखा है, बट लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया लिखा है, मीन्स जॉब लोकेशन कहीं भी इंडिया के किसी भी पार्ट में हो सकती है। प्रोबेशन पीरियड 2 साल प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। इसके बाद तो जो आप डिटेल्ड PDF 16 पेजेस वाले ओपन करते हैं तो पॉइंट 5 में 5 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ यूथ ऑफिसर इन नेशनल सर्विस स्कीम ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपको मिलता है। यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं। ये पेज ओपन करने से आपको नज़र आती है कि एप्लीकेशन फ़ी क्या। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी। एज लिमिट क्लोजिंग डेट पर 30 ईयर्स या बिलो वाले कैंडिडेट, तो क्लोजिंग डेट जो है मीन्स लास्ट डेट जो है उसे बेस लेकर आप कैलकुलेट करें, उस डेट तक 30 ईयर्स या बिलो वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। बाकी कैटेगरीज के लिए जो एज की लिमिट है वो एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स रिलैक्सेशन रहेगी और यहीं पर मेंशन की गई है, तो बाकी के कैंडिडेट्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट में आपको नज़र आती है कि एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, तो वो एक बार चेक कर लेते हैं। और इसके बाद the candidate should thereof mention all his her qualification and experience in the relevant field over and above the minimum qualifications। ये पूरी PDF नीचे तक स्क्रॉल करके इसको भी पढ़ लेना चाहिए क्योंकि इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं। Candidates will be shortlisted for interview only on the basis of the information provided by them in their online application documents submitted। तो आप यहाँ पर जितना भी नीचे तक स्क्रॉल करके मुझे नज़र आया कि इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, एक्सपीरियंस है, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी उसके बेसिस पर, इसलिए उसकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए और वैलिड होनी चाहिए। अब इसके बाद और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी पेज नंबर 8 पर है, 25 रुपया एप्लीकेशन फ़ी है। नो फी फॉर SC, ST, PWBD एंड वीमेन कैंडिडेट्स ऑफ एनी कम्युनिटी, तो वीमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हैं उनके लिए फ़ी एग्जेम्प्टेड है। एंड इसके बाद SC, ST, PWBD कैंडिडेट्स के लिए भी फ़ी एग्जेम्प्टेड है। बाकी जिन कैंडिडेट्स को फ़ी पेमेंट करनी है उनके लिए 25 रुपया 25 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है, ऑफलाइन मोड में नहीं भेजना है, तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। ये मेन रिक्रूटमेंट सेक्शन है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप जब भी कहीं भी किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन डालते हैं तो लिंक मैं ज़रूर प्रोवाइड करती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन एप्लीकेशन डालने के पहले आप खुद भी अपने लेवल से वेरीफाई ज़रूर करें ऑथेंटिसिटी वेबसाइट की, क्योंकि बिल्कुल ओरिजिनल दिखने वाले फेक वेबसाइट्स भी कई बनाए जाते हैं, तो इसको आप वेरीफाई करें। इसके बाद इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, एडवर्टीजमेंट पर आपको क्लिक करना है। एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करते ही ये पेज आएगी, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट इसमें है और आपको स्पेसिफिकली यूथ वाली देखनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन में। और इसमें आप जब चेक करेंगे तो आपको मैंने बता दिया कौन सा पॉइंट देखना है, कौन सी नंबर पर है, वो नंबर मैंने आपको पहले ही बता दिया, 5th नंबर पर है शायद, हाँ। तो ये 5th नंबर पे है, पेज नंबर 4 पर, यूथ ऑफिसर इन नेशनल सर्विस स्कीम ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।